नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल के लोग भी फिल्म स्टार्स के प्रति उतने ही क्रेजी नज़र आ रहे हैं जितने कि दक्षिण भारत के लोग हैं। आपको पता ही होगा कि दक्षिण भारत की राजनीति में, चाहे मैं तमिलनाडु की बात करूं, आंध्र प्रदेश की बात करूं या बाकी स्टेट्स की मैं अगर मैं बात करूं, तो वहां पर फिल्म स्टार्स का बोलबाला है। और ख़ासतौर से तमिलनाडु जैसा स्टेट तो इन फिल्म स्टार्स को भगवान की तरह पूजता रहा है। कभी एमजी रामचंद्रन हुआ करते थे, करुणानिधि भी फिल्मों से आए थे, और जयललिता तो खैर फिल्म स्टार थी ही। तो यहाँ तो लगभग 3 दशकों से जो है वो राजनीति को डोमिनेट ही कर रहे हैं फिल्म स्टार्स, और इनकी वजह से यहाँ की राजनीति का एक अलग ही रूप सामने नज़र आता है। जैसे कि यहाँ पर लोगों के नाम के मंदिर बनवा दिए जाते हैं फिल्म स्टार्स के नाम के। खुशबू सुंदर जो कि तमिलनाडु की तमिल फिल्मों की अभिनेत्री रही हैं, हिंदी फिल्मों में भी आई हैं, उनके तो नाम के मंदिर बनवा दिए गए थे जब वो सुपरस्टार थी। उन्होंने बड़ा नाम कमाया, कांग्रेस में लगभग 8-10 साल तक प्रवक्ता के रूप में रही, और अभी पिछले साल ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। तो ये जो स्टेट्स हैं, इनमें फिल्म स्टारों के प्रति खासा क्रेज़ देखने को नज़र आता है। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे अब समीकरण नज़र आ रहे हैं वो पश्चिम बंगाल के नज़र आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी ने इसकी शुरुआत की थी कि फिल्म स्टार्स को अपनी पार्टी से जोड़ा जाए। मुनमुन सेन है उनकी पार्टी में, और लॉकेट चटर्जी हैं, और इसके अलावा शताब्दी राय हैं। लॉकेट चटर्जी तो बीजेपी में है, शताब्दी राय हैं, और अभी मिमी चक्रवर्ती सांसद बन गई हैं, नुसरत जहाँ हैं। कई लोगों को उन्होंने जोड़ा हुआ है अपने साथ, और अब इसी होड़ में बीजेपी भी शामिल होती जा रही है। बीजेपी ने एक बहुत बड़ी स्टार श्रावंती चटर्जी को ज्वाइन कराया है पार्टी में, और ये माना जा रहा है कि उन्हें जो राज चक्रवर्ती फिल्म निर्देशक हैं उनके सामने चुनाव लड़वाया जाएगा। राज चक्रवर्ती ने अभी हाल ही में टीएमसी ज्वाइन की है। टीएमसी भी इसमें पीछे नहीं है। टीएमसी भी लगातार फिल्म स्टार्स को अपने साथ जोड़ती रहती है, और अभी हाल ही में उन्होंने टीएमसी ने अभी हाल ही में जो क्रिकेटर मनोज तिवारी हैं, पश्चिम बंगाल के लिए क्रिकेट खेले हैं लंबे समय तक, आईपीएल में भी खेले हैं, उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की है। इसके अलावा पूर्व तेज गेंदबाज क्रिकेट के अशोक डिंडा, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। इसके अलावा बीजेपी ने कई और फिल्म स्टार्स को भी अपने आप से जोड़ा है, जैसे कि आपको पता ही है कि रूपा गांगुली तो सांसद हैं राज्यसभा की, और वैशाली डालमिया बीजेपी में आ चुकी हैं, जो कि जगमोहन डालमिया की बेटी हैं, बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन और आईसीसी के पूर्व चेयरमैन। तो इन सब लोगों में होड़ सी मची हुई है चेहरों को जोड़ने की। बहरहाल अगर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो बड़ा दिलचस्प मुझे लग रहा है दोस्तों, और वो है श्रावंती का। श्रावंती के बारे में बताऊं कि श्रावंती चटर्जी ने कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष, इन सब नेताओं की उपस्थिति में भी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है, और उन्होंने उन्हें झंडा थमाया बीजेपी का, जैसे कि ये कह रहे हो कि बस लो झंडा उठाओ और फतेह कर दो। इससे पहले जो यहाँ की बंगाली फिल्मों की स्टार हैं पायल सरकार, वो भी बीजेपी में आई थी, और जेपी नड्डा की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्हें चुनाव लड़वाया जाएगा। और जब भाजपा में शामिल होने के बाद श्रावंती से मीडिया ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि अब तक लोग मुझे सिल्वर स्क्रीन पर देखते आए हैं, लेकिन अब यह मेरी नई यात्रा है। और उन्होंने कहा कि पार्टी में शामिल करने के लिए उन्होंने उनका आभार जताया बीजेपी का, और उन्होंने ये भी कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत प्रभावित हैं, और पीएम देश के लिए जो कर रहे हैं उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मैं भी पीएम का हाथ पकड़कर बंगाल के लोगों व देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा बंगाल में परिवर्तन लाना चाहती है, इसलिए मैं भी इसका हिस्सा बनना चाहती हूँ, और बंगाल को सोनार बंगला बनाना हमारा उद्देश्य है। और कैलाश विजयवर्गीय से जब मीडिया ने पूछा कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगी, तो उन्होंने कहा कि इसका निर्णय चुनाव समिति लेगी। लेकिन एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ कि वो टीएमसी में जो शामिल हुए हैं राज चक्रवर्ती फिल्म निर्देशक, उनके सामने चुनाव लड़ने जा रही हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कैलाश विजयवर्गीय ने कि फिल्म जगत से जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत है। हम चाहते हैं कि बंगाल कला के क्षेत्र में फिर से अपनी पहचान बनाएं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई बड़े बड़े सितारे अभी हाल ही में राजनीति में आ रहे हैं। दोस्तों, मुझे ये लग रहा है कि पश्चिम बंगाल का ये चुनाव इस बार डू और डाई बन चुका है ममता बनर्जी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि वो 2 बार यहाँ लगातार चीफ मिनिस्टर बनी हैं, और उसके बावजूद भी अगर उनके काम के बल पर
उन्हें सत्ता नहीं मिलती है तीसरी बार, तो इसका गलत मैसेज जाएगा। लोग ये सोचेंगे कि आपने 10 साल तक सरकार चलाई और उसके बावजूद भी आपने यहाँ राज्य को क्या दिया। इस सब चीज़ों को सोचकर ममता बनर्जी परेशान है और वो चाहती हैं कि कोई भी कॉर्नर खाली ना छोड़ा जाए। अगर फिल्म स्टार, क्रिकेटर, किसी के भी दम पर कोई सीट निकलती हो तो उसे निकाल ली जाए, क्योंकि उनके भी नेता बहुत भारी संख्या में बीजेपी में शामिल हुए हैं। 2-3 सांसद चले गए हैं, 13-14 विधायक चले गए हैं, 2-3 मंत्री चले गए हैं। तो ममता बनर्जी को लग रहा है कि भाई बीजेपी के प्रति इतना अट्रैक्शन लोगों में नज़र आ रहा है कि सब बीजेपी में जा रहे हैं, और इसका मैसेज ये जाता है कि बीजेपी यहाँ सरकार बनाने जा रही है। और हो सकता है कि मतदाता के दिमाग में भी ये इमेज बने कि जब सब लोग बीजेपी में जा रहे हैं तो कहीं बीजेपी तो सरकार नहीं बनाने जा रही। और इसी भ्रम को तोड़ने के लिए ममता बनर्जी भी लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स सबको अपने आप से जोड़ कर रखा जाए। अभी मिथुन चक्रवर्ती से उन्हें मुलाकात की थी। चर्चाएं तो ये थी कि बीजेपी सौरभ गांगुली को लाने वाली है चीफ मिनिस्टर पद के लिए, और इसके लिए अमित शाह ने अपने बेटे जय शाह, जो कि बीसीसीआई के सचिव हैं और सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, उन्हें उनके पीछे लगाया हुआ था, किसी तरह मना लो यार। लेकिन सौरभ गांगुली को भी हार्ट का अटैक आया, उनकी सर्जरी हुई, स्टंट डले उनके हार्ट में। तो उसके बाद सौरभ गांगुली मुझे लगता है कि अभी अपनी सेहत की वजह से इस इरादे को उन्होंने बदल दिया है। साउथ में भी ऐसा ही हुआ था। रजनीकांत ने 31 दिसंबर को अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया था, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आई, दिल का दौरा पड़ा, और उसके बाद उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। इससे बीजेपी को वहाँ कड़ा आघात लगा था। बीजेपी उम्मीद कर रही थी कि अगर रजनीकांत कूद जाएंगे राजनीति में तो उन्हें अपने साथ लेकर, अपने गठबंधन में साथ लेकर हम यहाँ पर सफलता हासिल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे ही सौरभ गांगुली के साथ हुआ। अब सौरभ गांगुली अस्वस्थ हैं, मुझे लगता नहीं, चुनाव का ऐलान हो चुका है कि अब सौरभ गांगुली की एंट्री हो पाएगी। लेकिन बीजेपी में और टीएमसी में इस समय ज़बरदस्त होड़ मची हुई है फिल्म स्टार्स को अपने से जोड़ने की। देखते हैं इन फिल्म स्टार्स की चकाचौंध मतदाताओं को लुभा पाती है या नहीं। पश्चिम बंगाल के चुनाव पर हमारी नज़र बनी रहेगी। देखते रहिए अर्श की बात लाइव। और अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं तो प्लीज़ मेरे मेल के थ्रू मुझे अपने नंबर शेयर करें। मैं आपसे, जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, मैं आपसे लाइव बात करना चाहूँगा, आपको अपने शो का हिस्सा बनाना चाहूँगा। देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।